दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जिसमें आपने सोचा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं से मार्केट धड़ाक से पत्थर की तरह नीचे गिर गया? इसका मतलब आपने ट्रेंड रिवर्सल को मिस किया। आज हम उसी ट्रेंड रिवर्सल को आज अच्छे से समझेंगे। वेलकम टू सानवी ट्रेडिंग लर्निंग। मैं हूं करुणाकर, एक सिविल इंजीनियर। आज आपको दिखाऊंगा हमारा 30 डेज वीडियो चैलेंज का 5 डेज में किस तरह से बिल्डिंग में क्रैक आना और ट्रेंड में रिवर्सल आना, दोनों का लॉजिक सेम है। इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर करोगे तो आपका अकाउंट का स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बिगड़ जाएगा। इंजीनियरिंग में जब हम किसी भी बिल्डिंग का लोड लेने के लिए फाउंडेशन को लोड टेस्ट करते हैं, उसमें हम लोगों ने देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो स्ट्रक्चर लोड लेना बंद कर देता है। यही होता है हमारा ट्रेडिंग में। मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां पे कुछ देर के बाद मार्केट अचानक से रुक जाता है, रेस्ट कर जाता है, क्योंकि वहां पे हमको नया बायर्स नहीं मिलते हैं उसको ऊपर लेके जाने के लिए, और वहीं से हमारा शुरू होता है ट्रेंड का रिवर्सल। यही हमको समझाना है, जो कि हमारा पैसा डूबने से बचाएगा। जय जगन्नाथ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, चार्ट पे चलते हैं। ये है हमारा निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट कैंडल चार्ट। ओके, देखिए ये पर्टिकुलर लोकेशन में आप देखिए यहाँ पे मार्केट हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना के ऊपर लेके जा रहा था। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ये कैसे पता चला हमको? देखो, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया। ये लोअर हाई होता क्या है? जो लोअर में आता है ना, जो लो पार्ट आता है वो हाई में जा रहा है। तो पिछला जो लो था, ये पिछला लो है, और एक जो उसके बाद जो पिछला लो कौन सा है? ये वाला पिछला लो है, ठीक है। तो इसके बाद जो लो बनाया मार्केट फिर से, तो इसके ऊपर बनाया, वो इसके नीचे नहीं आ पाया। तो ये लो के साथ दूसरा जो लो बनाया वो हायर साइड में बन गया। तो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं लोअर हाई बनाया। अप ट्रेंड का ये है। अब अप ट्रेंड के ऊपर वीडियो समझने के लिए हम लोग जो डिस्कशन किए थे, पढ़े थे, क्लास लिखे थे, आप हमारा पुराना वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये लोअर हाई और हायर हाई बना बना के ट्रेंड बना के ऊपर गया। लेकिन ये जो ऊपर गया, तो कुछ देर के बाद क्या हो गया? बायर्स का वैल्यू पावर यहाँ पे कम हो गया। जैसे बायर्स उसको दबा के लेके गए, फिर थोड़ा नीचे आके फिर बायर्स दबा के लेके गए। ऐसे जाते 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 पर्टिकुलर ये देखो जो डॉटेड लाइन है ना, एक नेक लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर लाइन, इसको आप सपोर्ट लाइन भी समझ सकते हो, और इसके ऊपर आप लोग एक रेजिस्टेंस लाइन भी समझ सकते हो। ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। ओके, देखो ध्यान से, जब मार्केट ऊपर गया ना, पर्टिकुलर इस लाइन से क्या, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। बायर्स इसमें अभी भी थोड़ा बहुत थे, तो इसको कोशिश के ऊपर लेके जाने के लिए। फिर बायर्स को वहां पे धीरे धीरे बायर्स हमारा पावर कम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो बायर बचे उसको लेने की कोशिश की। फिर सेलर्स नीचे लेके आए, और जो बचा कुछ थोड़ा बहुत बायर्स थे वो फिर से ऊपर लेने की कोशिश किए। देखो ये वाला लाइन को आप समझ सकते हो, देख किस तरह से एक ट्रेंड आ रहा था, बायर जा रहे थे, बायर थोड़ा कम हुए, सेलर्स आए। फिर इस बार जो बायर आए वो ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाए, उसके आसपास से रुक गए। तो बायर पहले तो लंबा जा रहे थे, लेकिन लास्ट में उनका पावर कम हो गया, तो इतना ही गए, ठीक है। फिर थोड़ा सा सेलर्स आए, सेलर्स से शुरुआत से थोड़ा बहुत नीचे ले ही रहे थे, तो नीचे लेके आए। फिर से बायर्स ऊपर लेने की कोशिश की, तो इतना ही गया और ऊपर नहीं जा पाए। फिर सेलर्स इसमें आ गए। तो इसमें क्या हो गया, हमारा बायर्स का पावर धीरे धीरे कम हो गया। बायर्स पूरा नीचे से आ रहे थे, लेकिन इस बार ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए। फिर दूसरी बार भी थोड़ा नीचे रुके, तो ऐसे करके उनका पावर पूरा कम हो गया। जब धीरे धीरे उनका पावर कम हो गया, तो वहां पे हमारा सेलर्स का पावर बढ़ रहा है। अल्टीमेट यूज चल रहा है, तो किसका तो पावर बढ़ेगा? जिसका कम होगा ऑपोजिट साइड का बढ़ जाएगा। तो उस कहानी में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे देखो एक क्या बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अगर ये आपका हेड है, तो ये दोनों साइड आपका शोल्डर है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इस पैटर्न जब बनता है, तो ट्रेंड रिवर्सल का एक सेक्शन हमारे पहले से एक हमको शो हो रहा है कि हाँ ये ट्रेंड रिवर्सल का एक हमारा मतलब एक शो हो रहा है हमको, ट्रेंड रिवर्सल हो गया करके। तो यहाँ पे हम लोग ये एंट्री कैसे करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है, जो हमारा नेक लाइन है, वो नेक लाइन के आसपास एक बेरिश कैंडल होना चाहिए। देखो कितना बड़ा एक कैंडल एक है, बड़ा वाला एक कैंडल है। तो उस कैंडल का एंड में हम लोग एंट्री ले पाएंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ अगर एंट्री ले लिया, तो आप देख सकते हो मार्केट कितना दूर नीचे गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जब ट्रेंड ऊपर जा रहा था, नीचे कंटिन्यूस आ गया। समझ रहे हो? वैसे ही और अब हमको दूसरा वाला भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दो तीन हेड बनाया, तीन एक हेड बनाया, दो शोल्डर बनाया। वैसे ही कुछ कुछ पार्ट में कैसा होता है, एक बार गया नीचे आया, दूसरा बार नीचे ऐसे आया चला गया। तो हम लोग पर्टिकुलर इस पॉइंट में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया हमारा डबल टॉप। तो अल्टीमेट यहाँ कहने का इसका क्या फंक्शन है कि बायर्स आ रहे थे नीचे अच्छे तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इनका और ज्यादा मनमानी नहीं चला, उनका ज्यादा पावर नहीं चला, पुश नहीं कर पाए, तो नीचे आए। फिर से कोशिश की ऊपर जाने के लिए,
तो भी वो नहीं जा पाए। तो ये हमारा जो सब रेजिस्टेंस बन रहा है उस रेजिस्टेंस को ऊपर लेके नहीं जा पाए, तो ट्रेंड वहां पे रिवर्सल है। आपको ये ध्यान रखना है, वहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, हमको ये पर्टिकुलर नेक लाइन के पास एंट्री लेना है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि हमको पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको बिग बेयरिश कैंडल होगा तो ही हमको एंट्री लेना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। और एक अच्छा वाला बात बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। हमको अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको लगता है कि हमको एंट्री लेना है, बेयरिश कैंडल नहीं भी हो रहा है, तो हमको यहाँ पे कोई भी, खाली ये वाला बेयरिश कैंडल नहीं, शूटिंग स्टार है, कोई भी टाइप का कैंडल रहे, अगर वह बनता है तो और भी हमको अच्छा है, हमारा स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस तरह से हम लोग अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम ध्यान से ट्रेडिंग करेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो हमारा पैसा नहीं जाएगा। अगर, क्योंकि और एक बात बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में 90%, 100%, 200% बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम नए ट्रेडर्स उसमें फंस जाते हैं। हमको हमेशा याद रख के चलना है। यहाँ पे हम लोग एक आज्यूम करते हैं, मार्केट का हिस्ट्री को देखते हुए, उसका कैंडल का टाइप को, उसका पैटर्न को देख के ही समझते हैं। तो हमको इसमें हमेशा स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के चलना है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि उसमें हम लोग अपना स्टॉप को, हमने टारगेट लिया, हमने प्लान किया, वहां पे अचीव हो गया तो हमने टारगेट ले लिया। तो अगर सपोज वहां पे नहीं जा पाया, अगर हम एक 1% भी चांसेस हमारा वहां पे फेल हो गया, तो वहां पे हमको उस पैसे को बचाने के लिए हमको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारा डे 6 का वीडियो में हम लोग उसी स्टॉप लॉस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, किस तरह से हम अपना पैसा को बचा के कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। छोटा जिस टाइम लॉस होगा थोड़ा लॉस लेंगे, प्रॉफिट होगा डबल ट्रिपल लॉस लेंगे, और प्रॉफिट के टाइम में डबल ट्रिपल लाइक वो लंबा वाला प्रॉफिट लेंगे, लेकिन देने के टाइम मार्केट को थोड़ा सा लॉस देके जाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो में डे 6 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।